हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो हम बात करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमारे पास क्वेश्चन रहेगा और 4 इस टाइप के ऑप्शन रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास 96 और 404 का यह CF होगा। तो स्टूडेंट ये CF निकालने का दो मेथड है। पहला तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू ये CF निकाल सकते हैं, और दूसरा क्या है, हम दोनों नंबर्स के फैक्टर लिखेंगे और जो हाईएस्ट फैक्टर होगा और दोनों में होगा, मतलब कि जो कॉमन फैक्टर होगा वही क्या हो जाएगा, इनका यह CF हो जाएगा। तो 96 और 404 का जो CF होगा वो हो जाएगा 4। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 और 15 का CF होगा। तो स्टूडेंट 12 और 15 का CF 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12 को भी डिवाइड कर देगी और 15 को भी डिवाइड कर देगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 32, उनका LCM दिया हुआ है 8, तो यह CF बताना है। तो स्टूडेंट हम जानते हैं किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके LCM और CF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि हमें दो संख्याओं का गुणनफल पता है और LCM पता है, तो यह CF को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनफल में से हम इनके LCM को डिवाइड कर देंगे। तो 32 में से हम 8 को डिवाइड कर देंगे तो सही जवाब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इनका CF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक होगा। तो स्टूडेंट 4 और 7 का हम फैक्टर निकालेंगे तो एक ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, मतलब कि दोनों में है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमें 4 पे टिक कर देना है, सॉरी यहाँ पे 1 पे टिक कर देना है, क्योंकि 4 और 7 में एक ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है, 4 में भी 7 में भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं, सॉरी 3 संख्या हमारे पास 5, 15, 20, इनका LCM और CF का अनुपात बताना है। तो पहले तो हम इनके LCM निकालेंगे। तो 5, 15 और 20 का जो LCM होगा वो आ जाएगा 60, और इनका जो HCF होगा वो हो जाएगा 5। तो इनका रेशियो हमें निकालना है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। तो 5 से 12 में कटेगा और ये 5 एकम 5, तो 12:1 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 12:1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब हमें अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या से मतलब है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे √2, √3, √5, और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है स्टूडेंट यहाँ पे उपरोक्त सभी। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 12, 15 और 21 का LCM होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 12, 15 और 21 का हमें LCM बताना है। तो इन तीनों संख्याओं का जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 420। तो 420 सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका CF 3 है तो उनका LCM बताना है। तो हमें LCM बताना है, हमें गुणनफल पता है। तो हम क्या करेंगे, गुणनफल में से LCM या HCF जो भी पता है उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा सही जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 45। तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का LCM कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है 17, 23 और 28 का CF बताना है। तो स्टूडेंट 17, 23 और 28 का जो HCF है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 और 13 का CF बताना है। तो 11 और 13 में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो दोनों के फैक्टर में है, सॉरी। तो जो फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर जो होता है ये तो इसका HCF होता है, तो एक ही कॉमन फैक्टर है जो दोनों में है। तो 11 और 13 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सही जवाब 1 पे टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है 8, 9 और 25 का LCM होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे 8, 9 और 25 का जो LCM होगा वो हो जाएगा 1800। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 5 माइनस √2 कौन सी संख्या है। तो स्टूडेंट जहाँ पे हमें रूट दिख जाए जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 15 और 20 का LCM होगा। तो 15 और 20 का LCM यहाँ पे 60 होगा,
क्योंकि 60 ही ऐसी बड़ी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 15 का भी भाग चला जाएगा और 20 का भी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान भरना है कि क्या सही जवाब आना चाहिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है संख्याओं 8, 9 और 25 की एचसीएफ का मान होगा। हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ बताना है। तो यहाँ पे इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 1 राइट कर देना है। इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है √2 कैसी संख्या है। तो इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसमें अपरिमेय टिक कर देना है, अपरिमेय लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारे पास है 135 और 225 का एचसीएफ। तो स्टूडेंट इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा या सिंपल मेथड से सॉल्व करें तो इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो 45 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 3√2 ये कैसी संख्या है। तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इसमें भी हमें अपरिमेय पे ही टिक कर देना है। तो 3√2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास सत्य और असत्य बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक प्राकृतिक संख्या का भाज्य गुणनखंडन उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी संख्या का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो एक अद्वितीय संख्या प्राप्त होगी। अब अद्वितीय संख्या का मतलब स्टूडेंट जिस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे वो संख्या दोबारा नहीं आएगी, मतलब एक के बाद एक संख्याएं बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या, ये जो हमारे स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या राइट कर देना है, ट्रू राइट कर देना है, सत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का क्या होती है, कलेक्शन होती है। मतलब अपरिमेय और परिमेय को जब हम मिला देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी क्या होगी, वास्तविक होगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय दोनों आती हैं। तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर भी हमें ट्रू राइट कर देना है, सत्य लिख देना है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय ही हो, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो बिल्कुल यहाँ पे यदि हम 15 और 21 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 105 आ रहा है। तो ये जवाब क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1/√2 एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट √2 है, यहाँ पे p और q दोनों का एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी ये परिमेय संख्या होगी। तो ये जो हमारे स्टेटमेंट है गलत है, तो यहाँ पे हमें फॉल्स राइट कर देना है। मतलब कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल उनकी एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। यदि हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल है तो हम उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के उनका गुणनफल करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें भी क्या राइट कर देना है, ट्रू राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन है 26 और 91 का एचसीएफ 13 होगा। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट। यदि हम 26 और 91 का फैक्टर निकालेंगे तो 13 ही ऐसा फैक्टर है जो दोनों में है। ठीक है, और हाईएस्ट है। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम दोनों का पहले फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर जो दोनों में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का एचसीएफ कितना, 13। ये एकदम सही जवाब है। तो इस पर भी क्या राइट कर देना है, ट्रू। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी हमें बना देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 306 और 657 का एचसीएफ। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 9 से सही जोड़ी बना देंगे। 306 और 657 का जो एचसीएफ है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला है √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर 9 और 27 के एलसीएम। तो 9 और 27 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा।